हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुंदर चमकीले चंद्रमा को देवताओं के समान ही पूजनीय माना गया है। दोस्तों, कैसे हुई थी चंद्रमा की उत्पत्ति और हर महीने ये चंद्रमा क्यों घटता और बढ़ता रहता है? चंद्रमा के जन्म की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। ज्योतिष और वेदों में चंद्र को मन का कारक माना गया है। वैदिक साहित्य में चंद्रमा का स्थान भी प्रमुख देवताओं में मिलता है, अर्थात अन्य देवताओं की तरह ही चंद्रमा को भी पूजनीय माना गया है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही चंद्रमा की स्तुति के लिए भी मंत्रों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई है। चंद्रमा को भगवान शिव के शीश पर भी स्थान मिला है, अर्थात शिव जी अपने शीश पर चंद्रमा को धारण करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या है चंद्रमा के जन्म की कहानी, और हर महीने क्यों घटता बढ़ता रहता है चांद, यानी हर दिन चंद्रमा का जो आकार है वो बदलता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में चंद्रमा का स्थान भी अन्य देवताओं की तरह ही है, वो भी अन्य देवताओं की तरह ही पूजनीय हैं। हमारे पुराणों में चंद्रमा के जन्म के विषय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मत मिलते हैं। दोस्तों, मत्स्य और अग्नि पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का विचार किया तो सबसे पहले अपने मानसिक संकल्प से मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र श्री अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनसुईया से हुआ था, जिससे दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम 3 पुत्र पैदा हुए। सोम चंद्र का ही एक नाम है। वहीं पद्म पुराण में चंद्रमा के जन्म के लिए एक अलग कहानी बताई गई है। ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। महर्षि अत्रि ने अनुत्तर नाम का एक तप आरंभ किया। ताप काल में एक दिन महर्षि के नेत्रों से जल की कुछ बूंदें टपक पड़ी, जो बहुत प्रकाशमान थी। दिशाओं ने स्त्री के रूप में आकर पुत्र प्राप्ति की कामना से उन बूंदों को ग्रहण कर लिया, जो उनके उदर में गर्भ के रूप में स्थित हो गईं। परंतु उस प्रकाशमान गर्भ को दिशाएं धारण ना कर सकी और त्याग दिया। उस त्यागे हुए गर्भ को ब्रह्मा ने पुरुष का रूप दिया, जो कि चंद्रमा के नाम से विख्यात हुआ। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों आदि ने उनकी स्तुति की। उनके ही तेज से पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने चंद्र को नक्षत्र, वनस्पतियों, ब्राह्मण व तप का स्वामी नियुक्त किया। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार जब देवों और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। चंद्रमा उन्हीं 14 रत्नों में से एक है, जिसे लोक कल्याण के हेतु उसी मंथन से प्राप्त कालकूट विष को पी जाने वाले भगवान शिव शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पर ग्रह के रूप में चंद्र की उपस्थिति मंथन के पूर्व भी सिद्ध होती है। दोस्तों, स्कंद पुराण के ही माहेश्वर खंड में गर्गाचार्य ने समुद्र मंथन का एक मुहूर्त निकालते हुए देवों को कहा कि इस समय सभी ग्रह अनुकूल हैं। चंद्रमा से गुरु का शुभ योग है। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए चंद्रबल उत्तम है। यह गोमंत मुहूर्त तुम्हें विजय दिलाने वाला है। अतः यह संभव है कि चंद्रमा के विभिन्न अंशों का जन्म विभिन्न कालों में हुआ हो। चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की नक्षत्र रूपी 27 कन्याओं से हुआ, जिनसे अनेक प्रतिभाशाली पुत्र हुए। इन्हीं 27 नक्षत्रों के भोग से एक चंद्रमास पूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि किस तरह से चंद्र का जन्म हुआ। दोस्तों, ये जो चंद्रमा का आकार है वो हर दिन एक जैसा नहीं रहता। हर दिन इसका आकार बदलता जाता है। पूर्णिमा को जब ये पूरे रूप में होता है, अर्थात पूरा गोल आकार होता है, वहीं अमावस्या तक घटते घटते ये खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर हर महीने क्यों घटता बढ़ता रहता है चंद्रमा? इसके लिए भी एक कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि किस कारण से चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है।
दोस्तों दक्ष प्रजापति की बहुत सी कन्याएं थीं। एक दिन चंद्रमा भ्रमण करते हुए निकले तो उनकी दृष्टि दक्ष की पुत्रियों पर पड़ गई। उन सब में रोहिणी सबसे सुंदर थी। रोहिणी को देखते ही चंद्रमा उन पर आसक्त हो गए। चंद्रमा के तेज और सौंदर्य से प्रभावित होकर रोहिणी समेत दक्ष की अन्य 26 पुत्रियों का मन भी चंद्रमा पर आ गया। वे सब चंद्रदेव से विवाह करने की इच्छुक हो गईं। यह जानकर चंद्रमा ने दक्ष के सामने सभी 27 कन्याओं से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। दक्ष ने चंद्रमा का प्रस्ताव सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और सभी कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करा दिया। चंद्रमा ने दक्ष की पुत्रियों से विवाह तो कर लिया, किंतु वह सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस कारण चंद्रमा की शेष 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। यह उपेक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गई। फिर एक दिन उन्होंने चंद्रमा की शिकायत अपने पिता से कर दी। दक्ष ने सुना तो उन्होंने चंद्रमा से मिलकर उन्हें समझाया कि पक्षपात न करने तथा सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करने का सुझाव दिया। चंद्रमा ने धैर्य से दक्ष की बातें सुनी, परंतु फिर भी रोहिणी के प्रति उनका स्नेह कम नहीं हुआ। कुछ दिन बाद दक्ष को पता लगा कि चंद्रमा ने उनकी अवहेलना की है, तो वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। तुम्हें अपने रंग रूप और तेज पर बहुत अभिमान है और तुमने मेरी अवहेलना की है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम 6 रोग से ग्रस्त हो जाओगे और तुम्हारा तेज और रूप नष्ट हो जाएगा। दक्ष के शाप का चंद्रमा पर तुरंत प्रभाव हो गया और उन्हें 6 रोग हो गया। उस रोग के कारण चंद्रमा का तेज घटता चला गया और अंत में पूरी तरह समाप्त हो गया। अब चंद्रमा के पास ना तो प्रकाश रहा और न ही पहले जैसा सौंदर्य। चंद्रमा को मिले इस शाप का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर भी पड़ने लगा, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश के अभाव में पृथ्वी रात्रि के समय अंधकार में डूब गई और कालगणना भी गड़बड़ाने लगी। सृष्टि के नियमों में उथल-पुथल हुई तो परेशान होकर सभी देवता चंद्रमा को लेकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा से इस समस्या का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा को शाप से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव के पास है। इसलिए उन्होंने चंद्रमा को शिवलिंग स्थापित करने और शिव जी की उपासना करने का सुझाव दिया। यह सुनकर चंद्रमा के मन में पुनः स्वस्थ होने की आशा जगी और उन्होंने पश्चिमी समुद्र के तट पर एक शिवलिंग का निर्माण किया और वहीं पे बैठकर भगवान शिव के नाम का जाप आरंभ कर दिया। काफी समय बीत गए। आखिर एक दिन चंद्रमा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को दर्शन दिए। शिव ने चंद्रमा की इच्छा पूछी तो चंद्रमा ने शिव से वरदान में अपना तेज और सौंदर्य को वापस मांगा। ये सुनकर शिव जी दुविधा में पड़ गए और बोले, मैं प्रजापति दक्ष के शाप को समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु उसे सुधार अवश्य कर सकता हूँ। तुम पर दक्ष के शाप का प्रभाव तो होगा, किंतु वह प्रभाव स्थायी नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी आभा पूर्ण लुप्त होने के बाद अगले दिन से फिर बढ़ने लगेगी। तुम 15 दिनों में फिर से दीप्तिमान हो जाओगे, परंतु अगले 15 दिन तक फिर शाप के असर से तुम्हारा तेज घटना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा यह तेज घटता बढ़ता रहेगा और इसी से माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष बनेंगे। दक्ष से तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा। चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करने के कारण शिव जी का एक नाम चंद्रशेखर भी पड़ा। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए जिस स्थान पर उन्होंने शिव जी की आराधना की थी उसे भी पवित्र नाम मिला सोमनाथ। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में इस स्थान की गिनती होती है। तो दोस्तों, इस कारण से चंद्रमा का आकार सदैव एक सा नहीं रहता, वो घटता और बढ़ता रहता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।